आ जाओ अपन नेक्स्ट देखते हैं फरवरी 2024 का नेशनल। सबसे पहले न्यूज आ रही है न्यू सीएम, नए चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं अपन को आर्टिकल याद आना चाहिए। कौन सा आर्टिकल बताओ कि वो कौन सा आर्टिकल जो बोलता है कि मंत्रिपरिषद होगी सीएम की अध्यक्षता में गवर्नर को मदद करने के लिए। वेरी गुड। मेरे लिखने से पहले बताओ, नहीं तो अगर नहीं जवाब आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, देखो और पहले लिखो। आर्टिकल नंबर 163, 163। ठीक है, ये है आपने। फिर अपन आगे देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं ये 5 राज्यों के अंदर आए। सबसे पहले राजस्थान, बीजेपी की सरकार, सीएम अपने भजनलाल शर्मा है और 20 महिलाएं ठीक है विधानसभा में आई। तो आपने देखो कैसे आते 200 सीटें अपनी विधानसभा की, उसमें 20, 10 उठा तो 20 ऐसे। ठीक है, और 200 सीटें। आर्टिकल नंबर 200 बताया था मैंने, क्या वही कानून बनता है विधानमंडल में कैसे, तो विधानमंडल पास करेगा फिर गवर्नर, वैसे वो सारी प्रक्रिया आर्टिकल 200। एमपी के अंदर है मोहनलाल यादव, है ना, मांझी नहीं, ठीक है, वो अपने उड़ीसा में चले जाएंगे। ठीक है, मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के अंदर पर देखते हैं विष्णु देव। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। अभी जैसे कल ही कौन सी न्यूज़ थी मैं उसमें देख रहा था, पीएम मोदी के साथ बातचीत कर रहे थे विष्णु देव। नेक्स्ट है तेलंगाना में कांग्रेस, रेवत रेड्डी। ठीक है, कांग्रेस। मिजोरम के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये लाल दुमो रीजनल पार्टी है ना, रीजनल लिखा हुआ लाल दुमो के नेतृत्व में। मिजोरम नीचे है ना, बांग्लादेश की तरफ लैंडलॉक्ड है मिजोरम भी, समुद्र को नहीं छूता बे ऑफ बंगाल, उधर सीधा म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है ना, ये मिजोरम। तो ये है, तो इनकी क्या है, जब ये आए तो एक बार इनकी लोकेशन भी देखो, क्या कर्क मकर रेखा से गुजरते हैं, क्या सारा देखा करो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले 8 हैं, 9 अपने एम्फीबियन है, उभयचर जो पानी और लैंड है जिनके पास, ये 8 अपने वो हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। राजस्थान मतलब गुजरात, राजस्थान, एमपी, दैन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना, ये हो गए अपने उधर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। फिर 3 उधर है अपने, तो 8, 2 उधर हैं, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये यूँ आता है 3+3 पढ़ते हैं इनको, 3+3+2। 3 तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, झारखंड और अपने वेस्ट बंगाल, 2 त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो ये मिजोरम से ऐसे आया ही है, समझ गए। यूँ लाल नमो सीएम याद रखने की कोशिश करो, बीजेपी है ना, ये याद रखने की कोशिश करो कि किन किन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे कांग्रेस और रीजनल पार्टी, मिजोरम में रीजनल पार्टी, अपनी रीजनल पार्टी ज़्यादा सफल हुई है साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मेन लैंड पे रीजनल पार्टी नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी है। ठीक है, राजस्थान 20 महिला है। बाकी और चीज़ें आएंगी आगे पीछे, अपन न्यूज़ में देखते रहते हैं। नेक्स्ट अपन तेलंगाना में देख रहे हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी, ट्राइबल है ना। तो आपको ध्यान है पर नेशनल में ट्राइबल से रिलेटेड जनवरी में जैसे मैंने बताया कि आपने पीवीटी पढ़ा, पर्टिकुलरली बने हुए ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, अंडमान में जोश देखा था, जारवा, ओंग, शैम्पेन, सेंट्रलीज एंड शैम्पेन, ऐसे। चलो आ जाओ, तो इसमें अपन देखते हैं तेलंगाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जिला है, ये समकरक्का मुलुगु जिले में, कस्बा ये और मुलुगु जिला। जो समझने वाली बात है कि जो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है ना, ये संसद बनाती है कानून के द्वारा। ठीक है, जैसे आईआईटी एम्स अपन देखते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ऐसे। तो ये समझने वाली बात है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल वर्ड आ रहा है तो सीधी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इनको। तीसरी न्यूज अपन देखते हैं गरबा नृत्य जो आया, इसकी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आई यूनेस्को की है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको अपन, एक तो होता है मूर्त, ये है अमूर्त। तो मूर्त तो वो होता है जैसे जिसको अपन देख सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई कुछ है। अमूर्त वो है जिसको अपन केवल फील कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि सर मेरे को मिठाई खानी है, घेवर खानी है, तो किसके खाओगे कि सर अपन को एलएमबी का मेरे को घेवर खाना है। प्याजी कचौरी खाओगे, रावत की खाओगे, तो ये उनका नाम है। तो जो उनको नाम है गुडविल। तो गुडविल जो है ना, जिस व्यक्ति का नाम, मतलब उस संस्था की वो प्रतिष्ठा है, वो गुडविल है, ख्याति। तो वो क्या है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, उसको अपन देख नहीं सकते। ठीक है, ऐसे। तो ये इंटेंज, अब आप ये मत समझो कि सर डांस तो अपन होता हुआ देख सकते हैं ना, है ना, वो बात नहीं है। वो यहाँ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट के रूप में, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो सब टेंजिबल एसेट्स हैं। ये इंटेंजिबल टच नहीं कर सकते। डांस, आप बोलो सर डांस को टच कर रहा हूँ, अरे वो जो डांस कर रही है ना उसको जाके टच कर रहे हो तुम, डांस को तो फील ही कर सकते हो, ऐसे, है ना। तो ये है, जबकि आमेर महल को मैं जाके टच कर सकता हूँ, डांस को कैसे टच कर लोगे? डांस करते हुए टच कर लोगे तो भी तो उस व्यक्ति को टच कर रहा है, डांस कर रहा है, इसलिए इंटेंजिबल। तो यूनेस्को है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची, इसके अंदर ये 50th आइटम है इंडिया का जो डाला गया गरबा नृत्य। याद करो, यूनेस्को अपन ने पढ़ा था अभी जनवरी वाले के अंदर, क्या वो कल्चरल सिटीज थी,
सांस्कृतिक शहर 8, रवि लेटेस्ट जुड़े जी के क्या ग्वालियर और अपने कोझिकोड। यहाँ पे 15 गरबा नृत्य, गरबा वो डांडिया गरबा गुजरात। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो जुड़ी हुई है, रामलीला है ना। रामलीला से मैं बताऊँ, राजस्थान के अंदर एक मूक रामलीला होती है, मूक रामलीला है ना। मूक रामलीला कहाँ होती है, इसका आंसर मेरे को कृष्णा बताएगी कमेंट करके कि मूक लीला यहाँ होती है, मूक रामलीला। ऐसे तो बोलते हैं सब है, ये मूक रामलीला चुप रह के होती है। तो कृष्णा आप बताओगे कि कहाँ ये होती है मूक रामलीला, ठीक है। मैं बताऊं? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। चलो बै से चालू होता है, कहाँ होती है? पहले मैंने बताया हुआ क्लास में, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को बताओगे बै से चालू होती है, बै। बस बांसुरी नहीं, इधर नॉर्थ में किसने बताएगी, शेखावटी में ही है। चलो मूक रामलीला है ना। देन कालबेलिया नृत्य, ये राजस्थान के हैं। योग है, पीतल के बर्तन पंजाब में मुरादाबाद में बनते हैं, पीतल के बर्तन पंजाब में इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है। तो ये गरबा नृत्य अपने देखा कि सांस्कृतिक विरासत जो लेटेस्ट जुड़ी यूनेस्को ही है। कल्चर के मामले में सारा यूनेस्को ही है। अपन जैसे 54 निकाय 5 ऑर्गन्स पढ़ते हैं यूएनओ के, उसमें यूनेस्को आता है। 54 निकाय में से 5 अपन ऑर्गन्स देखते हैं, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, फिर एक आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसमें 54 निकाय है, उनमें से एक यूनेस्को है, ठीक है। 3 का चौथा निकाय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 5वां अपने सेक्रेटेरिएट, ऐसे ट्रस्टीशिप काउंसिल आज निकाय नहीं है यूएनओ का, 5 ऑर्गन है यूएनओ के। ऐसे रिवीजन किया करो। यूएनओ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945, भारत संस्थापक सदस्य, ठीक है। फिर भाषाएं बताई थी मैंने, 6 भाषाओं में काम होता है, ठीक है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आईएनएस संघात। ये आईएनएस क्या, इंडियन नेवल शिप, ठीक है ना। जैसे इनसेट सैटेलाइट तो इंडियन सैटेलाइट, इंडियन नेवल शिप। ये है संगायक, है ना, या करेक्शन होकर यहाँ लिख दिया था संगायक। ये सर्वेक्षण पोत था। सर्वेक्षण पोत क्या था, इसके जहाज के नीचे एक्सरे मशीन से लगी हुई थी। तो जब ये समुद्र में चलता है तो ये तल की फोटो खींचता हुआ चलता है ऐसे, तो पता चलता है कि खनिज कौन से कहाँ है। जैसे कि कोल बेड मिथेन होती है CBM, ये इधर मालदीव की तरफ से अपन खोज कर रहे हैं, लक्षद्वीप मालदीव की तरफ CBM कोल्ड बेड मिथेन, समुद्र की तलहटी मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये, और एक INS तार मुगली था, ये तारामणि नहीं है, ये तार मुगली है, ठीक है। ये मालदीव को अपने दे रखा था, ये मालदीव ने भारत को वापस लौटा दिया है। तो ये दो, एक तो सर्वेक्षण पोर्ट था अपना INS संगायक, संगणक नहीं है संगायक, ठीक है, सर्वेक्षण पोत। और एक INS तार मुगली, एक तो ये मोगली नहीं है ना, ये तारामणि है, तार मुगली है, तार मुगली, ठीक है। ये मालदीव को अपन ने दे रखा था कि अपने पास बड़े भाई का फर्ज अदा करते हुए भारत ने, ठीक है तुम ले लो कोई बात नहीं, लेकिन अब मालदीव में नए सरकार परिवर्तन हो, मोइजू वहाँ बने राष्ट्रपति, उन्होंने नहीं चाहिए, हम चीन से ले लेंगे, तुमसे नहीं चाहिए। तो ये 2 नाम है, INS संगायक और INS मुगली। मुगली मोइजू याद रख जाएगा। फिर एक अपन देखते हैं फ्लाइंग विंग। ये क्या, मानव रहित विमान है, UAV बोलते हैं इसको, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल मतलब हवा में। ये टेस्ट होते हैं अपने चित्रदुर्ग कर्नाटका में। यहाँ पे ATR है ATR क्या, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, जैसे इसरो श्रीहरिकोटा, DRDO अपने APJ अब्दुल कलाम विलट द्वीप उड़ीसा, ऐसे ही है कि ये उड़ा के देखते हैं ये काम करेंगे कि नहीं सही। तो ये ATR रेंज कहाँ, अपने चित्रदुर्ग कर्नाटका, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, उसका मतलब अग्नि वगैरह फायर करते हैं वो अपन DRDO श्रीहरिकोटा, वो APJ अब्दुल कलाम आजाद वहाँ से करते हैं। कोई ये जो चीज़ है ना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जैसे संबंधित है वो, ठीक, ये चीज़ के अंदर है। फिर अपन जैसे देखते हैं फ्लाइंग विंग वाला। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अगली न्यूज़ क्या आ गया कि मेरा गांव मेरी धरोहर। देखो जो जनवरी में है वो मेरी माटी मेरा देश था, MMMD जनवरी के अंदर अपन चीजें हैं। यहाँ पे मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव है सर, मेरे गांव के लिए मेरे पर प्राउड है, मेरा गौरव है सर वो, तो वो मेरी धरोहर भी है, मेरे को उसको बचा के रखना है ना, मेरा गाँव मेरी धरोहर। तो ये MGMD है, MGD स्कूल मत करते ना, हमारे नहीं कहते थे स्कूल, MGMD। तो M से मेरा गांव, MG मेरा गांव और MD मेरी धरोहर,
वो था मेरी माटी मेरा देश, MMMD, जनवरी में। तो ये क्या है, 6.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण किया है, सांस्कृतिक मानचित्रण, समझ गए। एक तो होता है मानचित्र जो अपन कैसे नॉर्मल करते हैं, सांस्कृतिक मानचित्रण क्या है, इस गांव की ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस गांव की ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस गांव की है। जैसे देखते हैं अपन, किसने किया भाई, सांस्कृतिक मंत्रालय, है ना, प्लस IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, दिल्ली में। इसमें 7 श्रेणियों में मानचित्र देखो, जैसे कला व शिल्प, जैसे याद करो अपन ने कल्चरल सिटीज पढ़े थे, तो जयपुर जो था वो कला व शिल्प में था, श्रीनगर कला व शिल्प में, वाराणसी संगीत के अंदर था, महाराष्ट्र फिल्म कला के अंदर था, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में था, जनवरी नेशनल में पढ़ा है ना, ठीक है। कोझिकोड जैसे अपन देखते हैं साहित्य के अंदर, और चेन्नई किस में था, AR रहमान संगीत में। तो ऐसे अलग अलग श्रेणियां है ना, ऐसे वो 7 श्रेणियां, कला व शिल्प, पर्यावरणीय, पाठ्यशास्त्र, साहित्य में अपन देखा कोझिकोड अभी, ऐसे। तो ये कल्चरल मानचित्रण है। तो धीरे धीरे अपन ने देखा था कि अभी भारत की कितने सिटीज हैं जो कि कल्चरल सिटीज घोषित हुए हैं, 8। अब धीरे 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 ऐसे पहचान बढ़ेगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ऐसे। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 30, वो उस दिशा के अंदर ही अपन काम कर रहे हैं ऐसे, यूँ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, DRDO द्वारा मिसाइल परीक्षण टाला गया। हमेशा तो अपन जैसे करते थे, करो 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 मिसाइल परीक्षण करो और करो रे करो रे करो, यहाँ टाला गया कि आज मत करो सर, बाद में कर लेना ना, है ना, बाद में कर लेना, आज छुट्टी कर लो। तो ये टाला गया, क्यों टाला गया, उड़ीसा सरकार के अनुरोध पे। क्या अनुरोध किया, ओलिव राइडर टर्टल का ब्रीडिंग टाइम था, है ना, ये ओलिव राइडर पता नहीं मैंने कितनी बार बताया है, केंद्रपाड़ा जिला, ब्रह्मणी नदी है कि नहीं, केंद्रपाड़ा देखो उड़ीसा के अंदर कहाँ है, उसके पास ही है व्हीलर आइलैंड। तो जब ये टेस्टिंग होती है तो तेज रोशनी, गड़गड़ाहट, मशीनीकृत नौकायान, एक तो नौकायान जो नॉर्मल से, एक मशीनीकृत जो पीछे पॉपुलर होते हैं, तो उनसे ये ओलिव राइडर टर्टल की जो ब्रीडिंग टाइम था उस समय वो डिस्टर्ब होता है। और ये ओलिव राइडर टर्टल्स मतलब कछुआ, उसकी प्रजाति है ओलिव राइडर टर्टल। और मतलब कछुआ ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो धरती पे सबसे ज़्यादा जीवन जिसका होता है वो है ये, है कि नहीं। तो कछुए मिलते हैं जिनकी उम्र 2-2 हज़ार साल है, 2 हज़ार साल है, देख लो आप ऐसे, ठीक है। तो ये ओलिव राइडर टर्टल्स हैं, इनको आप जैसे देखो गूगल में डालो, केंद्रपाड़ा जिला, ब्रह्मणी नदी, सहारा, ठीक है। कहाँ ये लोकेशन है, किधर व्हीलर आइलैंड से किधर कहाँ उड़ीसा में कहाँ है, महानदी के रेफरेंस में देखो, महानदी नीचे पड़ जाती है, उससे ऊपर है ब्रह्मणी बेतारनी, ये इधर केंद्रपाड़ा जिला, इसके अंदर यूँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा ओलिव राइडर टर्टल्स। और मैंने पता नहीं कितनी बार वीडियो में इनको बताया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अलग। चलो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं CEC। जब UPSC में ऐसा क्वेश्चन आया था ना ओलिव राइडर टर्टल का, 2019, 17, 16, 17, 15, 14, 15 की बात है, आधा पन्ना जैसे जो होता है, जैसे अपन ये पेज देखते हैं, ये आता है क्वेश्चन, तो आधा पन्ना इससे भरा हुआ था कि ये किस, ये अपने ये मैनग्रोव भी है वेल नॉन, केंद्रपाड़ा के अंदर ही है, तो उस मैनग्रोव की बात थी ये। तो मैं तो सिर्फ वो बैतारणी नदी का नाम देखा था, उस पूरे कुछ नहीं पढ़ा उसके अंदर, फट लगाया था मैंने अपने ये केंद्रपाड़ा ओलिव राइडर टर्टल की बात है ऐसे। चलो मैनग्रोव्स की लिस्ट देखोगे सब ये लिंक होती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्शन से रिलेटेड बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और इलेक्शन कमिश्नर, है ना। अपन जैसे देखो ये चुनाव आयोग जो देखते हैं ना, ये इलेक्शन वाला, इसके अंदर 3 याद रखो, 3 ये 3 होते हैं टोटल, तो ये 1+2 होता है ना। मेन तो ये अंक याद रखा करो, मेन जैसे सर्वोच्च न्यायालय 34, 1+33, हाईकोर्ट टोटल 25, राजस्थान के अंदर 50 हैं जजेस राजस्थान हाईकोर्ट में, 1+49 ऐसे। तो ये मेन ये संख्या याद रखा करो, ये ऐसा वाली, ठीक है ना। यूँ एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर ये सारे हों, इलेक्शन कमिश्नर, UPSC, ठीक है, अपने लोकपाल, RBI, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इनकी लिस्ट होनी चाहिए। और मेन इसमें ये प्लस वाला तो कॉलम अगला बनेगा, मेन कॉलम ये वाला ही, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। क्या इसको 1+2 लिखते हैं ना, तो भी कन्फ्यूजन हो जाता है, सर वो 3 टोटल है या 3 सदस्य हैं, क्या है, तो भाई 3 टोटल याद रखो अपने, तो खत्म। और वो 1+ ही होएगा जो होएगा, एक बार में 2 तलवार तो रह नहीं सकती। आ जाओ, तो इसमें क्या आया गया कि ये था कि इनकी नियुक्ति जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन संसद द्वारा कानून बनाया गया इसके ऊपर, जिसको राष्ट्रपति ने सहमति दी 28 दिसंबर 2023। इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 उसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके ये हुआ है कि अब एक समिति बनेगी इनकी नियुक्ति के लिए, और उस समिति में 3 सदस्य होंगे। समिति का हेड होगा PM, उसका एक सदस्य होगा विपक्ष का नेता, और अगर कोई विपक्षी नहीं है तो सदन में सबसे बड़ा जो विपक्ष है उसका, ठीक है। विपक्षी नेता के लिए क्या हो जाते हैं कि जो 10% वोट आपको मिले होने चाहिए, ठीक है, 10%, तो ऐसे है सीट्स है ना, 10% ऑफ टोटल सीट्स, जैसे मैं बताया था वहाँ मैंने लिखा था 543 का 10%
सीटें आपके पास हो, मतलब 54 सीटें होनी चाहिए, है ना। तो नेशनल में कहीं आया कि कांग्रेस को पहले, जैसे 10 साल बाद राहुल गांधी पहली बार बने, तो ये 54 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को पहली बार आएगी, मतलब मोदी 3.0 में, 1.0 में नहीं था 2014 में, 2.0 में नहीं था 2019 में, अब आई है 2024 में। तो विपक्ष का नेता अब राहुल गांधी बने, ठीक है ना। ये नहीं हो तो फिर सबसे बड़ा दल जो है विपक्ष का वो। फिर है तीसरा कैबिनेट मंत्री। तो जैसे आप देखो कि इसमें सरकार की ज़्यादा चली, 1 और 3 तो सरकार ही है ना, पीएम खुद और तो फिर कैबिनेट मंत्री। तो अब जो सरकार जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, समझ लो। तो कांग्रेस का विरोध कर रही है ऐसे। खैर जो भी है, अपने को तो ये ध्यान रखना है जी, साहब पैनल क्या है, पैनल ये है, बात इतनी सी है, ठीक है। ये काफ़ी समय से मांग उठ रही थी। संसद की सुरक्षा में चूक अपन जैसे देखते हैं, तो क्या हुआ साहब, 13 दिसंबर 2023 को येलो स्मोक क्रैकर्स, है ना, जैसे यूँ ऐसे फुलझड़ी सी पकड़ के उसको जैसे उसमें आग लगाई और फिर वो येलो धुआं सदन के अंदर उछाला गया और वो नीचे फेंकी। दर्शक दीर्घा के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने ये सब न्यूसेंस किया, ठीक है। फिर जैसे सांसदों ने विरोध किया कि यार ये, जैसे विपक्ष वालों ने कि ये क्या सुरक्षा हुई, ठीक है। ये 46 सांसद क्या शीतकाल सत्र के लिए निलंबित हो गई है, ठीक है। ये ऐसे बात है। और देखो मैं आपको बात बताऊं, ये जो है ना 13 दिसंबर, ये बात सारी किसकी है, अपन किसका, ये नए संसद भवन की बात है सारी, नए संसद भवन, नया संसद भवन, ठीक है। तो सर अभी तक तो अपन नया संसद भवन पढ़ा ही नहीं, तो अक्टूबर नवंबर 2023 का मैं आपको प्रिंट दिया है मैंने, है ना, उसको एक बार आप पढ़ो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। 29 सितंबर क्या तारीख है, काल जई, ठीक है, बताऊँगा मैं आपको। हाँ, तो नए संसद भवन से संबंधित ये चीज़ें। तो ऐसे करके अपना नेशनल था फरवरी का, शॉर्ट एंड स्वीट अपन ने देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नया संसद भवन मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपने अक्टूबर या नवंबर में है शायद 2023 में आ जाए। नए सीएम देखे 5 राज्य के अंदर, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तीनों लगते हुए, 2 अलग तेलंगाना और मिजोरम, ठीक है। 3 में बीजेपी जो लगते हुए, एक में कांग्रेस अपने तेलंगाना और मिजोरम। राजस्थान देखते हैं बीजेपी भजन लाल यादव, एमपी मोहन यादव, छत्तीसगढ़ विष्णु दवे, तेलंगाना अपने है रेवत रेड्डी और मिजोरम में लाल दूंगा। राजस्थान के अंदर कितनी महिलाएं हैं, जितनी सीट्स हैं उसका 1-0 हटा दो 20। फिर तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी, संसद बनाती है। गरबा नृत्य 15वीं इंटेलिजिबल अमूर्त विरासत, रामलीला हुई, कालबेलिया नृत्य है, पंजाब पीतल बर्तन है और योग, ये सब अपन देखते हैं इसके अंदर। INS संघाई का INS मुगली भारत को लौटाया। मालदीव ने फ्लाइंग विंग जो है अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल, चित्रदुर्ग कर्नाटक टेस्टिंग। इधर अपन देखते हैं कौन सी नई योजना, मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय और प्लस IGNU 7 श्रेणियों के अंदर बांटा गया। और ये सांस्कृतिक मानचित्रण हो रहा है देश का, कि यहाँ पे ये पॉपुलर है, यहाँ पे ये पॉपुलर है, यहाँ पे ये पॉपुलर, और 7 श्रेणियों में बांटा है। जैसे यूनेस्को ने कल्चरल सिटीज़ को 7 श्रेणियों में बांटा, टोटल कल्चरल सिटीज़ 8 है। कल्चरल सिटीज़ जनवरी 2024 की नेशनल, आप उसको लिए देखो। DRDO मिसाइल परीक्षण टाला गया ओलिव टर्टल्स को बचाने के लिए, है ना, हम है तो सब कुछ है। CEC चीफ इलेक्शन कमीशन और इनके इलेक्शन कमीशनर्स की नियुक्ति संबंधी पैनल, 3 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विपक्ष और कैबिनेट मंत्री। और जैसे मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन, मैं बताया कितने होता है कि पार्ट नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 324 है, ठीक है। और वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट, वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो एक स्टेचुटरी राइट या लीगल राइट है। क्यों? क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है RPI, उसकी उसमें उल्लेख है। कौन से सेक्शन में, कौन सा बताया था गगन मैंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसमें राइट टू वोट की बात है? एक बार कमेंट करके बताओ। ये मैंने बताया अगस्त के अंदर बहुत बार, अब आप बताओगे ये कौन सा है सेक्शन है। यहाँ मैं क्या लिखूँ, ये इकाई के अंक पे, ढाई का तो मैंने बता दिया 6, और देख के बताओ ये क्या है, कमेंट करो एक बार, है ना। कि ये जो राइट टू वोट जो है ना, राइट टू वोट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंदर लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये है कि 18-21 से, मतलब 21 से घटा के 18 साल वाले को मत देने का अधिकार, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है, मत देने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज लिखा हुआ हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राइट टू वोट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन, कमेंट करके बताओ। फिर अपन इसको आगे पढ़ते हैं। आया संसद सुरक्षा में चूक 13 दिसंबर 2023, ठीक है। ये लोग स्मोक रोकर्स, और उसमें खास बात नहीं थी, लेकिन नया संसद भवन है और 19 सितंबर 2023 से काम कर रहा है नया संसद भवन। बाकी अपन और देखेंगे उसमें जब नेशनल आएगा उसके अंदर अक्टूबर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे फरवरी 2024 का इंटरनेशनल, ओके।
ये जो आरपीए परेशान हो रहे हो ना, तो आरपीए रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन क्या है 62, वोट डालो, वोट दो, मुझे वोट दो, 2 से 2 62 ऐसे। चीन का युद्ध भी हुआ, भारत पाकिस्तान, भारत चीन युद्ध 1962 ऐसे, भारत पाकिस्तान तो 65 का, तो ये 62 62 वोट दो बोलते हैं सब ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी 2024 का इंटरनेशनल।